हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं महेश कुमार पुरोहित, इंग्लिश लिटरेचर, आपका महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए एक पोएम लेकर आया हूं जो आपके 12th क्लास के सिलेबस में है, जिसका नाम है द नोबल नेचर। ओके, नोबल नेचर, नेचर होता है प्रकृति और नेचर होता है स्वभाव। ओके, तो यहाँ पर हम स्वभाव से लेंगे कि नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव। तो व्यक्ति को यहाँ पर बेन जॉनसन ने यह बताया है कि व्यक्ति को उत्तम स्वभाव का होना चाहिए। बेन जॉनसन जो इसके पोइट है, इन्होंने ये पोएम जो है लिखी है और इनका जन्म हुआ था 1573 में और डेथ हुई थी 1637, यानी 1637 में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, तो ये बेन जॉनसन जो थे वो इस पोएम के पोइट थे। ओके, तो इन्होंने नोबल नेचर लिखी। सबसे पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में बता देता हूँ कि बेन जॉनसन ने जो है किस तरह से हमें इस नोबल नेचर के बारे में बताया है। तो इसमें इन्होंने नेचर में जो है प्रकृति से रिलेटेड वस्तुओं को भी लिया है और स्वभाव को भी इन्होंने अच्छे से समझा दिया हमें। तो आपको यहाँ पर स्वभाव के बारे में भी जानकारी मिलेगी, प्लस उसके साथ प्रकृति के बारे में भी जानकारी मिलेगी। दोनों जानकारी एक साथ इसमें रहती है। तो आप प्लीज़ बोर्ड पे देखें और ध्यान दें। तो यह है नोबल नेचर, जिसमें मैंने आपको पहले यह बताया था कि व्यक्ति को उत्तम स्वभाव का होना चाहिए। तो किस तरह से? तो इसमें इसने प्रकृति से रिलेटेड दो चीज़ें ली है। फ्लावर्स में इसने एक तो लिया है लिली, ओके, जिसको हम कहते हैं कुमुदिनी का फूल। क्या कहते हैं? कुमुदिनी का फूल, जो व्हाइट कलर का होता है। ओके, सेकंड इसने लिया है ओक। ओक होता है बलूत का पेड़, जो बहुत ही लंबा होता है और उसकी एज जो होती है वो 300 ईयर्स बताइए। इसमें देखा जाए तो एक्चुअल में 300 ईयर्स से भी ज़्यादा इसकी एज होती है, लेकिन हमें इस पोएम में जो है इसकी एज कितनी बताई गई है? 300 ईयर्स। ओके, 300 साल। तो इस पोएम के अकॉर्डिंग आपको 300 साल लिखना है क्वेश्चन आए तो, लेकिन नॉलेज में आपको रहना चाहिए कि इस ओक नाम के पेड़ की जो एज है वो 300 ईयर से भी ज़्यादा होती है। ओके, तो अब यहाँ पर उत्तम स्वभाव कैसे? कि जो ओक नाम का पेड़ होता है, जिसका नाम है हिंदी में बलूत, जो बहुत लंबा होता है। ओके, इसकी आयु 300 साल और लंबा भी, लेकिन कोई काम का नहीं होता है, कोई काम का नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति को ले लो, तो बलूत किस में आया? लंबा पेड़ किस में आया? पेड़ किस में आते हैं? वृक्ष, ट्री किस में आते हैं? प्रकृति में। ओके, तो इसी एज को इसने हम व्यक्तियों में भी ले लिया। जैसे व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए, बलूत कितना ही बड़ा हो जाए, व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही लंबा हो जाए, कितनी ही एज का हो जाए, कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से इस बलूत नाम के पेड़ का कोई मतलब नहीं है, ये हमारे कोई काम का नहीं होता है। भले ही 300 साल एज है, उससे क्या होता है? व्यक्ति भले कितना ही बड़ा है, उसकी एज कितनी बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्क कब पड़ता है? जब तक कि उसकी लाइफ में वो कोई अच्छे कार्य नहीं करता है। तो बेन जॉनसन ने बड़ा किसको बताया? अच्छे कार्यों को बताया, उत्तम स्वभाव को बताया। बलूत जैसा हमें नहीं बनना है, बलूत कोई काम का नहीं होता है। यानी हमें हमारी लाइफ में ऐसा नहीं बनना है कि हम किसी के काम के ही ना हो। कहने का मतलब उत्तम स्वभाव के बनो, अच्छे व्यक्ति बनो। लोग रेस्पेक्ट लेना तो चाहते हैं, देते नहीं है, तो आएगा कहां से तुम्हें? आपका भी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको करना ही नहीं आता है, तो आपका कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। पहले करना सीखो, फिर देखो आपके छोटे भी आपका रिस्पेक्ट करेंगे। यही तो सिखा रहे बेन जॉनसन। लेकिन पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता। सुनते सब है, समझते सब है, लेकिन जब फॉलो करने का टर्न आता है उस समय पीछे हट जाते हैं लोग, फॉलो नहीं करते।
फॉलो करने वाले बहुत कम रह जाते हैं। आउट ऑफ 100 4%, 5% हार्डली, बाकी 95% लोग ऐसे होते हैं तो सुनेंगे, अच्छा भी लगेगा उनको कि हाँ बातें तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ऐसे कहने से क्या होता है, उसका लाइफ में अनुसरण करो तब समझ में आता है। अदरवाइज कान तो सबके खुले ही होते हैं, समझ में आता है, सबको समझ में आता है कि सामने वाला क्या समझा रहा है, सामने वाला क्या बता रहा है। ओके, तो लैंग्वेज में चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे संस्कृत है, इसमें पोइट्री सेक्शन, लेसन्स, चैप्टर्स, फिक्शन वगैरह काफ़ी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें हमारी लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ हासिल होती है और हमें अच्छा बनने की भी राय हमें इन पोएम्स के थ्रू, चैप्टर्स के थ्रू मिलती रहती है, लेकिन उसको हमें लाइफ में अनुसरण करने की ज़रूरत होती है। ओके, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या हुई आपके लिए कि आपकी जो धारणा शक्ति है उसको स्ट्रॉन्ग करो, अनुसरण करने का जो पावर है उसको आप स्ट्रॉन्ग करो, तब ये बातें काम की है, अदरवाइज कोई काम की नहीं। बस आप लोग तो एक कोर्स के नज़रिए से देखते हो इसको, हाँ हमारा कोर्स है, हमारे एग्जाम में आएगा, हमें अच्छे से समझ में आएगा तो हमें अच्छे मार्क्स आएंगे, बस आपकी सोच इतनी है। लेकिन इस सोच से थोड़ा सा एक स्टेप हमें आगे भी जाना होता है, वो आप भूल जाते हो, आप अपनी लाइफ को भूल जाते हो, आप अपनी सोसाइटी को भूल जाते हो। आपका समाज है, आप एक सोशल यानी सामाजिक प्राणी हो, ये भूल जाते हो। आपका घर है, आपका परिवार है, आपके भाई, आपकी बहन, आपके पेरेंट्स, सब आप भूल जाते हो। बस आपको तो एक ही दिमाग में रहता है, हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। अरे भाई मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही, आपको उत्तम स्वभाव का नहीं बनना, इसका मतलब आपको मार्क्स अच्छे लेने, अच्छा बनना नहीं है, सही बात है। तो दोस्तों आपको अच्छा भी बनना है और अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, ये दोनों एक साथ जो बच्चे रखते हैं वही आगे जाते हैं, बाकी कोई आगे नहीं जाता। आपने नोटिस किया होगा कि जब मेरिट लिस्ट बनती है या जो टॉपर आते हैं वो सभी तो नहीं आते, कुछ एक ही आते हैं ना। तो कुछ एक क्यों आते हैं? क्योंकि उनमें समझ होती है, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं समझते हैं, वो अपने को अच्छा भी बनाते हैं। तो बेटा अपने को अच्छा बनाओ, प्लस अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हुई? अच्छा बनना। सेकंड प्रायोरिटी तो फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ चलती है, लेकिन यदि आपने सेकंड प्रायोरिटी को चूज किया कि हमें बस अच्छे मार्क्स डालने, तो वो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका उत्तम स्वभाव, वो तो कभी नहीं आएगा, कभी आ ही नहीं सकता है। ओके, तो ये बेन जॉनसन ने हमें सिखाया है, किसके माध्यम से? बल्लूत का पेड़, ओक और एक लिली। लिली के बारे में इसने क्या बताया ये भी आप सुन लें। लिली कुमुदिनी का फूल। ओके, तो ये होता है लिली। तो लिली जो है ये लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कुमुदिनी का फूल। ओके, इसकी एज होती है सिर्फ एक दिन मात्र। कितना? एक दिन। और उस एक दिन में पता नहीं कितनों को ये अपने सुंदरता से मोह लेती है। यानी इसकी सुंदरता, या ये दिखने में लिखा ना फेरियर, फेरियर नहीं अति सुंदर। फेरियर क्या होता है? अति सुंदर। तो ये फेरियर किसके लिए आया? ये आया है लिली के लिए। तो लिली इतनी सुंदर होती है कि हर कोई उसको देखना चाहता है। पता नहीं कितने लोग जाते हैं उसको देखते हैं, और जाते ही खुश हो जाते हैं, भले कितना ही उदास क्यों ना है कोई व्यक्ति। जैसे ही कुमुदिनी को देखता है, उसकी सुंदरता को देखता है, उसका दुख दूर हो जाता है। जबकि ये बल्लूत का पेड़ जो 300 साल, वो हमारे कोई काम का नहीं, और ये मात्र एक दिन, इसका जीवन काल कितना? मात्र एक दिन, और लोगों को कितनी प्रसन्नता देता है। अब बताओ हमें किस तरह बनना चाहिए? कुमुदिनी के फूल की तरह बनना चाहिए या फिर ओक बलूत की तरह? ये आपको डिसाइड करना है। प्यारे दोस्तों,
ये मुझे डिसाइड नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। अब करना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर नहीं। ओके, तो इसमें कुमुदिनी के फूल को बताया, यानी हमें इसकी तरह बनना है, उत्तम स्वभाव का बनना है। ओके, तो यदि कोई भी व्यक्ति हमारे पास आए तो हमसे निराश नहीं हुए, हमसे खुश हुए, तो हमसे खुश कब होंगे? जब हम अच्छा बोलेंगे। और अच्छा कब बोलेंगे? जब हम अच्छे स्वभाव के होंगे। ओके, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम एक सामाजिक प्राणी है, हमारा समाज है। ओके, तो समाज में हमारा रिस्पेक्ट हो, इसके लिए रिस्पेक्ट करना सीखो, तो रिस्पेक्ट मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। जब कोई एक बार अच्छा बनता है ना, जब कोई अच्छाई को चूज करता है ना, फिर वो क्या करता है? फिर वो व्यक्ति एक से दूसरी अच्छाई चूज करेगा, दूसरी से तीसरी अच्छाई चूज करेगा, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ उसके अंदर आती रहेगी, और एक दिन इतना परफेक्ट बन जाएगा, लास्ट में लिखा परफेक्ट, पूर्ण उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा। तो इसमें बेन जॉनसन ने यह कहा है कि अच्छे व्यक्ति बनकर जो जाते हैं भगवान के पास, उनको लोग याद करेंगे। इसीलिए तो कहा है अच्छा बनने का। और यदि आप इस ओक की तरह बने, बल्लूद की तरह, आपको कोई याद नहीं करेगा और लोग पीछे गएंगे, गया अच्छा हुआ, भुगतता था, ये वो ऐसे ऐसी बातें करते हैं। वो तो जाने वाला ही था, उसको, या कोई कहते हैं उसको जाना ही चाहिए था, कोई कहते हैं धरती पे बाहर था, मतलब ऐसी वैसी बातें लोग करेंगे। तो किसी के भी बारे में लोग ऐसी बातें क्यों करें? इसलिए अच्छे बन के जाओ। ओके, तो ये बेन जॉनसन ने सिखाया। तो बेटा एक बार फिर से मैं एक बात रिपीट करना चाहूँगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए किसी भी लेसन को, किसी भी पोएम को ना समझें, साथ ही साथ अच्छा बनने वाली बातें हैं ना, उसको भी फॉलो करें। ओके, तो ये हुई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। क्लियर? अंडरस्टूड? आगे समझ में? ये मैंने आपको पहले आपको नोबल नेचर की समरी बता दी। ओके, तो एग्जाम में आपके एक स्टांजा आता है, जैसे कि ये स्टांजा आया या फिर ये आया, एक स्टांजा आता है और उसके नीचे आपके होते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ओके, क्वेश्चन आएंगे, उनके आपको आंसर्स लिखने होते हैं। एक तो टाइप होता है ये, सेकंड टाइप एक और, इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं अलग से। ओके, तो ये दोनों टाइप है इसके, यानी स्टांजा भी आएगा और क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे। ओके, इस टाइप का आप विशेष ध्यान रखें। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ा लाइन टू लाइन बता देता हूं, तो प्लीज आप लोग ध्यान दें। मीनिंग्स आप लोग लिखते रहें, नोटबुक पेन आप अपने पास रखें, और मेरा जैसा आपको सजेशन है कि आप, मैं जैसे लिख रहा हूं जो जो मीनिंग्स, वो आप भी लिखते रहें, ताकि बोर्ड के एग्जाम में आपको हिंदी बनाने में दिक्कत कम आए और अच्छे से आप आंसर लिख सकें। तो ग्रोइंग, सबसे पहले ग्रोइंग होता है बढ़ते हुए। ओके, बढ़ते हुए, बड़ा होते हुए, लाइक अ ट्री, पेड़ की तरह। ओके, की तरह। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पेड़ की तरह ना बढ़े। पेड़ की तरह बढ़ने से कुछ नहीं होता है। ओके, आपके पास में क्वालिटीज कैसी हैं, आपके पास में गुण कैसे हैं, वो मायने रखता है। अच्छे गुण वाला, अच्छी क्वालिटीज वाला ही बेन जॉनसन ने बड़ा बताया है, बड़ा एज को नहीं बताया बेन जॉनसन ने। ओके, इन बल्क ग्रोथ मेक मैन बेटर बी, और बल्क ग्रोथ मेक मैन बेटर बी, बेटर नहीं बेहतर, तो आप जो है बेहतर बने, बेटर बने। ये सजेशन किसने दिया है? बेन जॉनसन ने। अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश करें। ओके, उसके बाद में आता है लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर्स, लॉन्ग लंबा समय, लंबा समय, ठीक है,
और स्टैंडिंग, खड़े होते हुए, खड़े होते हुए। तो इसमें ये बताया कि ओक लंबा खड़ा होता है और 300 ईयर्स का होता है, 300 साल का होता है, लेकिन वो हमारे कोई काम का नहीं होता है। ओके, उसके बाद में आता है फॉल, फॉल यानी गिरना, और लास्ट में क्या होता है, गिर जाता है। लॉग, एक लट्ठे की तरह, अंत में, अंत में, अंत में क्या होता है, लट्ठे की तरह नीचे गिर जाता है, यानी अंत में हमारी मृत्यु हो जाती है। ये भी मर जाता है जो कोई काम का नहीं होता। हम भी यदि कोई काम के नहीं और मर गए, लाइफ में कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो हमें भी कोई याद नहीं करेगा। ओके, तो ड्राई यानी सूखा, बेल्ड यानी पत्तियां रहित, पत्तियों रहित, सियर यानी मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ। तो नीचे गिर जाता है, मुरझाया हुआ होता है, पत्तियों रहित होता है, ठीक है, रूखा सूखा है ना, और गिर जाता है। तो फिर क्या किया उसने लाइफ में, कुछ भी नहीं, किसी के कोई काम नहीं आया और चला गया। इसी तरह से बेन जॉनसन ने हमें यह सिखाया है कि हमें भी इसकी तरह, बल्लूद की तरह नहीं बढ़ना है, अच्छी क्वालिटीज़ के साथ बढ़ना है, अच्छे गुणों के साथ बढ़ना है और अच्छा व्यक्ति बनकर आगे बढ़ना है। ओके, उसके बाद में सेकंड स्टांजा आता है लिली के बारे में। तो लिली यानी कुमुदिनी का फूल, जिसकी एज कितनी होती है, 1 दिन। ओके, इनफेरियर, अति सुंदर। तो ये कैसा होता है, अति सुंदर होता है फार इन मई के महीने में, यानी इसकी सीजन क्या हुई, मई। तो मई में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। ओके, कुमुदिनी का फूल। ऑल्दो यानी हालांकि, हालांकि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, उसी रात को ये गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, डाई, डाई यानी मृत्यु होना। कब मृत्यु होती है, उसी रात को, मतलब 1 दिन की एज होती है इसकी, तो रात्रि में इसकी मृत्यु होनी निश्चित है। ओके, क्योंकि इसकी एज फिक्स होती है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये प्लांट जो है, ये जो पौधा है, ये किसका प्रतीक है, फ्लावर ऑफ लाइट, यानी फ्लावर ऑफ लाइट वैसे फूल और रोशनी। ओके, यहाँ पर हम तात्पर्य लेते हैं खुशी से। फ्लावर ऑफ लाइट खुशी का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक। ओके, सिंबल। तो ये हुआ खुशी का प्रतीक। तो फिर बल्लूद किसका प्रतीक हुआ, बल्लूद यानी ओक, तो ओक हुआ दुख का प्रतीक, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता, तो दुख का प्रतीक हुआ। इसके पास जाकर सब खुश होते हैं, तो ये खुशी का प्रतीक हुआ। ओके, तो ये हुआ सिंबल्स। तो एग्जाम में यदि सिंबल्स पूछ ले तो आप ये बताओगे। ओके, देन उसके बाद स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस होता है अनुपात। क्या होता है, अनुपात। छोटे से अनुपात में भी जस्ट ब्यूटीज सी, हम इसकी सुंदरताएं देखते हैं, ब्यूटीज। प्रोपोर्शन छोटा सा होता है, यानी इसकी साइज बड़ी नहीं होती। तो यहां पर हम अपने लाइफ में क्या सीखेंगे कि भले ही किसी की आयु कम हो, भले ही किसी की आयु छोटी हो, लेकिन उसके काम बड़े बड़े हैं। यदि उसकी क्वालिटीज, उसके गुण बहुत ही अच्छे हैं बड़ों की बजाय, तो वो बड़ा बड़ा नहीं माना जाता है, वो छोटा बड़ा माना जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास बड़ों से भी अच्छे गुण हैं। तो बेन जॉनसन के अकॉर्डिंग वो छोटा बच्चा ही बड़ा है, तो फिर बड़ा होने से कोई मतलब भी नहीं। ओके, इसलिए बेन जॉनसन ने समझाया है अपनी लाइफ में नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव का बनने की कोशिश करें। ओके, उसके बाद में इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी। तो परफेक्ट यानी पूर्ण। तो छोटे शब्दों में कहा कि जीवन जो है हमारा पूर्ण हो सकता है कब, जब हम किसकी तरह होंगे, एक लिली की तरह। लिली यानी
कुमुदिनी के फूल की तरह जब हम होंगे तब हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो सकता है। ओके, तो इस तरह से जो है बेन जॉनसन ने 2 स्टैंजास की हेल्प लेकर और हमें लाइफ में अच्छा बनना सिखाया। और क्या सिखाया कि आपको लिली की तरह जो है बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एक ओक की तरह, ओक यानी बलूत के पेड़ की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है बेन जॉनसन ने ये लिखा है। तो ये बेन जॉनसन एक हास्य कलाकार भी थे। इन्होंने अपनी लाइफ में हास्य जो है नाटक भी लिखे। ओके, और उनको अच्छे से लोगों को बताया और काफ़ी हंसाया भी इन्होंने। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लाइफ में जो है नोबल नेचर जैसा बनना चाहिए या फिर कुछ और बनना चाहिए। ओके, तो इस तरह से इस पोएम को बेन जॉनसन जो है यहीं पर 2 स्टैंजा लेकर समाप्त करते हैं। और एग्ज़ाम में आपका कोई भी एक इसमें से स्टैंजा आ सकता है। और 5 पोएम्स आपके सिलेबस में पहले थी, लेकिन अब आपके लास्ट के 2 पोएम्स जो है उसको हटा दी गई है आपके सिलेबस में से, क्योंकि अभी का जो कोविड-19 के ड्यूरिंग में जो भी सिलेबस थोड़ा कम हुआ है उसमें 2 पोएम्स, लास्ट के 2 पोएम्स वो हटा दी गई है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। ओके, तो आपके सिलेबस में रही कितनी, 3 पोएम्स। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4th और 5th ये आपको नहीं करनी। क्लियर? तो इसी के साथ मैं इस पोएम को समझाकर यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको या आपके सामने एक और नई पोएम लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।